हेलो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, उसके अंदर हमने देखा था फर्स्ट व्हाट इज सॉल्यूशन, जिसमें हमने कहा था कि दो डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करके अगर होमोजीनियस मिक्सर प्रिपेयर होता है तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। फिर हमने बात कहा था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फिर हमने उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। फिर भी अगर मान लो आपसे मेरा लेक्चर छूट गया हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वापस से इस लिंक को ऐड किया है, आप इसको फिर से एक बार देख सकते हैं। अगर हम आगे चलें तो बात आती है आज कि कैसे तो डिफरेंट सब्सटेंस को हम मिक्स करें कि सॉल्यूशन प्रिपेयर हो। तो बात आती है कि हम जो भी दो सब्सटेंस को मिक्स करने वाले, सपोज ए एंड बी, हम मिक्स करके सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो इफ ए polar plus pro, then prepare solution. If non-polar, then prepare solution. But when we have polar and non-polar mixture, then we can't prepare solution. Right? Second one, if OH group present in a solute substance, an OH group substance and water prepare a solution, right? And when OH group increase, then solubility increase in water. Suppose CH3, CH2, OH, CH2, CH2, OH, OH, CH2, CH, CH2, OH, OH, OH। बेटा ये सबसे ज़्यादा कोर्ट में 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछने आने वाला क्वेश्चन है कि आपको पूछेगा कि भाई आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा सब्सटेंस सबसे ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है या सबसे कम वाटर में सॉल्युबल होता है। तो आप देख रहे हो, मैंने कहा कि OH ग्रुप इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मीन्स आप देख रहे हो कि इसमें एक ही OH ग्रुप है, इसमें 2 OH ग्रुप है और इसमें कितने हैं, 3 OH ग्रुप है। तो OH नंबर इंक्रीज, ये आप में 1 2 3 मीन्स ये सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं ग्लिसरीन 1 2 3 टाइप, और ये आपका कैसा होगा, वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा और ये कैसा होगा, सबसे कम सॉल्युबल होगा। मीन्स OH ग्रुप वाला सब्सटेंस वाटर में सॉल्युबल होगा। पोलर पोलर मिक्स होकर मिक्सर प्रिपेयर कर सकते हैं, नॉन पोलर भी मिक्स होकर सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। बट पोलर एंड नॉन पोलर कभी सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते नहीं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी, वो कितने में हमारे साथ वर्क करेगा, उसकी बात हम करें तो बात होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें बात ये होगी, सबसे फर्स्ट होगा कि नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो आपका 2 टाइप्स होगा, 1 डिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम एंड सेकेंड इज मास। एक कॉन्सेंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो वॉल्यूम पे डिपेंड होगी और दूसरा क्या होगा, मास होगा। अब वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम पर क्या होगा, तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है कि कौन से यूनिट पर टेम्परेचर इफेक्ट करेगा और कौन से यूनिट पर टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करेगा। तो बात आती है कि ये जो होगा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और ये जो होगा ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, राइट ना। मतलब कि बात होती है कि कॉन्सेंट्रेशन जब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन का तो एक वॉल्यूम पर आएगा और एक मास पर आएगा। वॉल्यूम वाला जो होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा और जो मास वाला होगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब बात आती है कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, कौन सा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो फर्स्ट आता है मोलारिटी,
नॉर्मलिटी, थर्ड इज परसेंटेज बी बाय बी, फोर्थ इज परसेंटेज डब्ल्यू बाय बी, फिफ्थ इज ppm. नेक्स्ट वन मोडालिटी, नंबर 2 परसेंटेज डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, राइट ना। अब आप देख रहे हो कि ये सब में आपको वॉल्यूम मिलेगा, इसलिए ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये दो यूनिट में वॉल्यूम नहीं होती, इसलिए ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारी यूनिट को हम पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उसके कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो फर्स्ट अपने स्टार्ट करते हैं नंबर 1 मोडालिटी। denoted by capital M. Now, what is formula of molarity? Capital M is equal to 1000 into weight of solute in gram divided by molecular weight of solute into volume of सॉल्यूशन इन ml। जैसा कि आपको पता होगा ये सारे टॉपिक आप 11th में चैप्टर 1 में सीख चुके थे। मैं खाली आपको फटाफट रिवाइज करूंगा और आप भी अपने 11th की बुक जरूर देखना, उसमें आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप अदरवाइज व्हेन वी यूज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर देन 1000 क्या होगा आपका रिमूव हो जाएगा, मींस मोलारिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम divided by molecular weight of solute into volume of solution in liter। मैं आपको पूछूं बेटा what is mole? What is mole? We know that weight of solute in gram means आपका हो जाएगा, फर्स्ट काम करते हैं, ये हो गया आपका weight upon molecular weight is mole, right ना। now our weight means आपका क्या हो गया ग्राम and molecular weight means आपका हो गया solute का molecular weight, then weight upon molecular weight means weight upon molecular weight के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो mole upon liter, right ना। now what is the unit of molarity? Molarity unit is mole per liter, राइट ना। मीन्स बेटा ये हुआ कि अब अपने बात करते हैं व्हाट इज मोलारिटी। तो मोलारिटी आपको ये बताता है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, देन सॉल्यूशंस कॉन्सेंट्रेशन यूनिट डिनोटेड बाय मोलारिटी, राइट ना। तो बात ये हुई बेटा कि मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। तो ये आपने बताया मोलारिटी। सपोज मैंने आपको कहा कि एक एग्जांपल देते हैं, आपको मैंने ऐसा कहा कि 5 मोल NaCl in 2 liter solution, कैलकुलेट इट्स मोलारिटी। तो आपके पास क्या है मोल है, तो ये आ गया। आपके पास लीटर मीन्स ये हो गया, देन मोलारिटी इज इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। हाउ मेनी मोल? मोल इज 5, देन 5 डिवाइड बाय 2 means 2, then our molarity of solution is 2.5 molarity. Complete, right? Now next one is second one, percentage V by B, right ना। means आप बताओगे percentage by volume, right now। हमेशा बेटा बात ध्यान रखने का कि जब कभी भी परसेंटेज करके कुछ भी आए तो ऑलवेज जो अपॉन परसेंटेज होगा वो सॉल्यूट होगा और अपॉन क्या होगा सॉल्यूशन होगा ना। फर्स्ट इज परसेंटेज ऑफ बी बाय बी इज इक्वल टू परसेंट मीन्स क्या होगा 100 इनटू अपॉन के ऊपर मैंने क्या कहा सॉल्यूट, बी फॉर क्या होगा वॉल्यूम। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा वॉल्यूम of solute
इन ml एंड डिवाइड बाय, अब अपॉन के बाद V4 वॉल्यूम, अपॉन के बाद मैंने क्या कहा सॉल्यूशन का होगा, तो आप बताओगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, राइट ना। मीन्स बात क्या हो गई बेटा, बात ये हो गई कि परसेंटेज V बाई V इज इक्वल टू 100 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा ml होगा। अब बात ये आती है कि किस टाइप का सॉल्यूशन हो तो ये यूनिट यूज होती है। तो सीधी सी बात है बेटा, मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, आप मुझे बता सकते हो सब्सटेंस के कौन से स्टेट को ml में नोट करते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा सर लिक्विड होता है ना उसको हम ml में नोट करते हैं। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि व्हेन सॉल्यूट इन सॉल्यूट, एक तो हो गया आपने कहा कि सर सॉल्यूट ml में मतलब लिक्विड फॉर्म में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बन रहा है उसके लिए भी वॉल्यूम, यूनिट आपने क्या यूज किया ml। तो आप कभी भी आपके घर में रखे हुए आयरन का वेट ml में तो करोगे नहीं, सीधी सी बात है लिक्विड का ही आप क्या करोगे ml में यूज करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन भी किस में आ गया लिक्विड में आ गया। जब सॉल्यूशन लिक्विड में है तो फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो स्टेट सॉल्यूशन का होगा वही स्टेट सॉल्वेंट का होगा। तो बात क्या हुई कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मतलब कि आपका सॉल्वेंट भी कैसा होगा लिक्विड फॉर्म में होगा। तो ये यूनिट का यूज होगी, तो व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ इन अ लिक्विड फॉर्म, राइट ना। और ऐसे सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के बाद उसका जब कॉन्सेंट्रेशन एज अ परसेंटेज यूज करना हो तो आप ये यूनिट का यूज करते हैं। जैसे कि मेरे पास इथेनॉल प्लस वाटर हो गया, मेरे पास केरोसिन हो गया, तो ये सब आपके पास क्या हो गया अलग अलग चीज हो गई। अब मान लो कि मैं आपके पास एक छोटा सा सम लेता हूँ कि कैलकुलेट परसेंटेज V बाई V व्हेन 200 ml ethanol dissolved in 2 liter solution। आपको क्या कैलकुलेट करना है परसेंटेज V बाई V। जैसे मेरे मगज में आया कि परसेंटेज V बाई V कैलकुलेट करना है तो मेरे मगज में फॉर्मूला आ गया। अब बात क्या हो परसेंटेज V बाई V इक्वल टू ये आपका हो गया 100 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml में क्या ऐड कर रहा हूँ इथेनॉल ऐड कर रहा हूँ। हाउ मेनी ml 200 ml, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 200 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, हाउ मेनी वॉल्यूम 2 लीटर। नाउ 2 लीटर कन्वर्ट इन ml, देयरफॉर 2000 ml 0.00022 मींस आवर आंसर इज 10% सॉल्यूशन। कंप्लीट हो गया एक बात। दूसरी चीज आपको ये भी बात करना है, देखो सीधी सी बात है कि अगर आपको डायरेक्टली आंसर लाना हो आप तो ये सॉल्व किए, सीधी सी बात है बेटा एक बात समझो, मैंने आपको कहा कि कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूट का बताता है। किसका बताता है सॉल्यूट का। ये करे बिना मैं सीधे आंसर कैसे ला दूंगा। मैं आपको बोलूं बेटा कि 1000 ml में 100 ml है तो मगज में आया कि 10% काम कर रहा है। परसेंटेज हम किस में से निकालते हैं 100 में से निकालते हैं ना। तो मैं बोलूँ कि भाई मेरे पास 100 रुपये हैं, 10 मैंने आपको दिए तो मतलब आपके पास कितने हुए 10% हुए। 20 रुपये दिया तो आप बोलोगे सर आपने मुझे 20% दे दिया अपने। अब मेरे पास 1000 ml है, उसमें अगर मेरे पास 100 ml कोई सब्सटेंस है तो 10% हुआ। अब 2 लीटर में कितना आएगा 200 ml आएगा। तो आपने क्या बताया 2 लीटर में 200 ml तो कितना परसेंटेज 10% हुआ कि नहीं हुआ। बात समझ में। ये सीधा आपको कैलकुलेट किए बिना सीधा आपका आंसर कि आपको खाली इतना मालूम होना चाहिए कि इतने में इतना आ रहा है तो इतने पे आपका आंसर कितना है। ठीक है, इसी में बात आती है आगे बेटा कि शॉर्ट में आपको बता दूं, जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 20% V बाई V इथेनॉल सॉल्यूशन। अब इसकी बात का समझो बेटा क्योंकि आगे आपको समय बहुत काम आएगा। 20% V बाई V हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूँ हमेशा परसेंटेज किसका होगा सॉल्यूट का होगा। हमेशा परसेंटेज किसका होगा सॉल्यूट का होगा। बात आती है 20% V बाई V तो आपका इथेनॉल सॉल्यूशन जिसका सॉल्यूशन होता है ना सॉल्यूट वही होता है। तो
इथेनॉल सॉल्यूशन, तो अब हमारे पास यहाँ पर एज अ सॉल्यूट कौन है, इथेनॉल है। हाउ मेनी परसेंटेज, 20%। तो मैंने फिर से वही कहूंगा कि आपको जितने परसेंट दिए हो सॉल्यूट इक्वल टू उतने ml होगा, तो मीन्स क्या हो गया 20 ml इथेनॉल। तो आपके पास अब 100 में से 20 गया तो कितना बचा, 80 बचा। तो क्या मिला, 80 ml क्या हो गया आपका H2 कमिट हो गया। सपोज आपके पास 15% B by B H2O2 सॉल्यूशन, तो आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे ना कि 15 ml H2O2 100 में से 15 माइनस होगा तो लेफ्ट कितना होगा, 85 होगा। तो आप क्या बताओगे, 85 ml H2O, और बेटा जब ये दोनों मिक्स होंगे तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये भी मिक्स होगा तो कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड यूनिट इज परसेंटेज W by V। मीन्स अब आपको बताना है परसेंटेज W by V। तो फिर से अपने जैसे अपने पहले किए थे वैसे परसेंटेज W by V इक्वल टू, बेटा परसेंटेज मीन्स क्या होगा, 100 इनटू अपॉन पे क्या है W मीन्स क्या होगा आपका वेट, किसका, सॉल्यूट का। तो आप क्या लिखोगे, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, राइट, डिवाइड बाय V फॉर वॉल्यूम, किसका, सॉल्यूशन का। तो आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। मीन्स आपने बता दिया कि सर आपके पास में परसेंटेज इज 100, W मीन्स वेट किसका, सॉल्यूट का, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, V फॉर वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें आ जाएगा आपका, ml में आ जाएगा। तो बात अब ये आती है कि किस टाइप का सॉल्यूशन हो तो इस यूनिट का परसेंटेज, उस सॉल्यूशन के लिए आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब कि जो ऐड कर रहे हो उसको आपने किसमें डिनोट किया हुआ है, ग्राम में। आप जो ऐड कर रहे हो सॉल्यूशन बनाने के लिए, जो सॉल्यूट है आपका, उसके लिए आपने क्या यूज किया, ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मतलब कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो ml में, मतलब कि लिक्विड फॉर्म में। तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में, और सॉलिड क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो आप बताओगे कि व्हेन सॉल्यूट इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड फॉर्म, वो सॉल्यूशन का परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो परसेंटेज W by V हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट, आप क्या बताओगे, नेक्स्ट आप क्या बताओगे, सपोज आपके पास में है 10% W by V NaOH सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने अभी आपको परसेंटेज V by V बताया था, सेम वही बात यहाँ पर है कि जो ये परसेंटेज है वो किसका होगा, सॉल्यूट का। किसका होगा, सॉल्यूट का। तो अभी हमारे पास सॉल्यूट कौन है, NaOH। मीन्स क्या हुआ कि 10% NaOH मीन्स बेटा क्या होगा, 10 ग्राम जो होगा वो क्या होगा, NaOH होगा। अब 100 में से 10 माइनस हुआ तो क्या लेफ्ट हुआ, 90। तो जो बेटा लेफ्ट होगा वो 90 ग्राम आपका क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2O। और दोनों मिक्स होंगे तो क्या बन जाएंगे आपके 100% सॉल्यूशन क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये आपका क्या हुआ कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। एक काम करते हैं, इसका एक सम करते हैं। सम के अंदर आप क्या बताओगे, तो बेटा सम में आप ये बताओगे कि 5 ग्राम सुगर डिसॉल्व इन 2 लीटर सॉल्यूशन। तो कैलकुलेट परसेंटेज W by V। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंट W by V। तो मैंने यहां से लिया परसेंट W by V इक्वल टू, परसेंट मीन्स क्या हो गया 100, W मीन्स क्या हो गया वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। now what's the value, 100 weight of solute, how many gram, 5 gram,
डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी लीटर, 2 लीटर, कन्वर्ट इन ml form, therefore 2000 ml. Now 0 0 5 4 1 by 4 means 0.25%, right? अब बेटा हम काम करते हैं, ये तो आपके बुक का टॉपिक हो गया। अब हम थोड़ा सा बुस्केट वगैरह का टॉपिक लेते हैं। उसके बाद ये आगे बेटा हम क्या करेंगे, ये जो आप यूनिट देख रहे हो ना, ये यूनिट को हम सेट करते हैं मोलारिटी। किसमें सेट करते हैं? मोलारिटी। जब ये यूनिट को हम मोलारिटी में सेट करेंगे तो कैसे होगा वो देखते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, मोलारिटी इक्वल टू 1000 इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट into volume of solution in ml. You know that weight in gram and volume in ml form, right? Now put the value from percent W by V. Molarity equal to gram upon ml. Gram upon ml means W upon V क्या होगा, ऊपर ले लेते हैं, तो W upon V क्या हो गया आपका, ऊपर आ गया। डिवाइड में खाली क्या लेफ्ट था, मॉलिक्यूलर वेट क्या लेफ्ट था, मॉलिक्यूलर वेट। अब हम हिसाब करते हैं 1000 का, तो 1000 बेटा ये आप देख रहे हो 100 मींस क्या था आपका परसेंटेज, तो ये आपने क्या लिख दिया, परसेंट लिख दिया। मतलब कि 1000 में से 100 ऐसा परसेंटेज आ गया, तो अब लेफ्ट कितना रहा, कितने से मल्टीप्लाई करो 100 को कि ये वापस से 1000 हो जावे, 10 से। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो आपने देखा कि ये परसेंटेज W by V जो है वो मैंने किस में सेट कर दिया, मोलारिटी में। किसमें सेट कर दिया, मोलारिटी में। अब एक सम ऐसा देता हूं कि जो आपको डायरेक्टली ये सम सीधा आपके काम आएगा। मैं आपको पूछूं ऐसा, बुस्केट में और एग्जाम में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट 2 मोलारिटी NaOH सॉल्यूशन है बेटा, उसका क्या कैलकुलेट करो, परसेंटेज W by V कैलकुलेट करो। अभी बात समझो, अगर ये फॉर्मूला मेरे सामने नहीं है तो परसेंटेज W by V कैलकुलेट करना मतलब ये करना, इसका डिमांड क्या है, 100 into weight of solute in gram, volume of solution in ml। अब ऐसा तो कुछ दिए ही नहीं, इसके पहले वाले सम में दिया हुआ था तो हमको ये करने में अच्छा लगा, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिए नहीं है। इसमें तो खाली कह दिया 0.2 मोलारिटी है, मुझे परसेंट कैलकुलेट करके दो। तो अब बात क्या आती है, तब जाकर आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एक स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो मोलारिटी कितना है बेटा, 0.2 इक्वल टू ये हो गया आपका 10 इनटू क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज W by V डिवाइड बाय, अब क्या आता है मॉलिक्यूलर वेट किसका, तो सॉल्ट का, कितना, तो 40। कैसे, 23 16 कितना हो जाएगा 39 और 1 कितना हो जाएगा 40, तो ये आपका हो गया 40। अब आप क्या करोगे, 40 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 10, परसेंटेज W by V इक्वल टू 40 into 0.2 divided by 10, then our answer is 0.8%, right? Number 4 is मोल फ्रैक्शन। ये भी हमने 11 में सीखा हुआ था कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन मीन्स होगा कि आपके पास सपोज कोई आपने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, राइट, जिसमें आपने कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B आपने ऐड किया। आपने जब A एंड B को ऐड किया तो आपका क्या प्रिपेयर हो गया, सॉल्यूशन। क्या प्रिपेयर हो गया आपका, सॉल्यूशन। अब आता है कि सॉल्यूशन में कौन सा कंपोनेंट्स कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन का हमको क्या करना पड़ता है, यूज करना पड़ता है। मोल तो जाने दो, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, अंश। और अंश का मतलब आपको जल्दी समझ में आ गया होगा कि अंश मतलब क्या होता है कि भाई हाँ ये इसका एक छोटा सा अंश है। तो वही बात होगी बेटा कि आपके सॉल्यूशन में जितने भी सब्सटेंस कितने मोल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको कैलकुलेट करना हो तो मोल फ्रैक्शन यूनिट का क्या होता है, यूज होता है। अब सपोज बेटा आपके पास में कंपोनेंट A एंड B है, मैंने कहा कि भाई मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करके दो, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो आप बताओगे मोल
फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, जिसका भी मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना हो उसका मोल ऑलवेज मोल ऑफ ए डिवाइड बाय जितने भी कंपोनेंट्स हो, ए बी सी डी जितने भी हो, वो टोटल मोल आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है, राइट। सपोज मुझे अब बी का निकालना है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू, अब ऊपर मोल किसका आएगा, बी का, क्योंकि किसका कैलकुलेट करना है, बी का, इसलिए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अपॉन टोटल मोल, राइट ना। सपोज मेरे पास में अब एक बात आती है कि मेरे पास A इक्वल टू कितना है 5 एंड B इक्वल टू कितना है 2। अब मैं बोलूं कि भाई मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू मोल ऑफ A, हाउ मेनी 5 डिवाइड बाय, फिर क्या होगा आपका उसके बाद में 5, फिर उसके बाद में टोटल मोल, तो टोटल में जितनी भी कंपोनेंट्स है ए एंड बी, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। ऐसे नेक्स्ट मोल नेक्स्ट आपको करने की जरूरत नहीं है, तो बात आ रही है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो ए का मोल कितना है 5, टोटल मोल, तो आपके पास टोटल वॉल्यूम की जितनी भी सब कंपोनेंट्स है उसके मोल कितने हो गए 7 हो गए, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.71, कितना आएगा 0.71। अब उसने कहा है कि मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी कैलकुलेट करके दो, मतलब कि आपको क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी कैलकुलेट करो और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी भी क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है, मतलब की बात आ रही है क्या बी भी करना है। तो कभी कभार लोग क्या करते हैं कि सीधा इसको फिर से उठाते हैं, फिर से वही रखेंगे अपने 5, अपने क्या करेंगे, मान लो करना हो तो क्या करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, फिर आप बोलोगे मोल ऑफ बी हाउ मेनी मोल, आप बोलोगे 2 डिवाइड बाय, फिर आप बोलोगे टोटल, तो वापस से सेम आंसर आएगा 7, फिर इसका आप आंसर लगाओगे, नहीं वो नहीं करना है, आपको क्या करना है सीधा 12th में क्या करना है, 12th में सीधी बात करनी है। आपने 11th में सीखा था कि कितने भी कंपोनेंट्स हो वो सबका मोल फ्रैक्शन ऑलवेज कितना होता है 1 होता है। आपको एक कंपोनेंट्स का मालूम पड़ गया कितना होता है वो 71 होता है, तो आपको एक का मालूम पड़ गया कि भाई ए का 0.71 है, तो क्या बी का निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, तो क्या होगा b इक्वल टू 1 माइनस ए, तो बेटा b इक्वल टू 1 एज इट इज, ए आपने कितना निकाला 0.71, तो b का मोल फ्रैक्शन कितना आएगा 0.29, कितना आएगा 0.29, राइट ना। और ये आपका हुआ कि मोल फ्रैक्शन कितना कम हुआ बेटा। अब जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि सपोज आपको कह दे कि भाई 10% W/W H2O2 सॉल्यूशन में H2O2 का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करो, तो अब आप बोलोगे कि सर मोल फ्रैक्शन के लिए मोल चाहिए, आपने कहा चलो सर मोल नहीं होगा तो क्या चाहिए, वेट चाहिए, तो वेट से मोल निकाल लेंगे, मोल से मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। लेकिन सर इससे कैसे निकलेगा, तो ऐसे काफी अच्छे सम हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ऑल द बेस्ट, कोई भी तकलीफ हो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। ओके।